जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 73,000 पदों पर भर्ती की जाने की नोटिस आई है। तो साथियों, अगर आप अभी तक तैयार नहीं है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि साथियों 2022 और 23 में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अगर साथियों इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग अपने आप को कोसिएगा। इसलिए साथियों आप लोग प्रॉपर ढंग से तैयारी जरूर करें। तो साथियों, आप सोचते होंगे सर, आप कभी भी कोई वीडियो उठाकर लाते हैं। तो साथियों मैं ऐसे ही नहीं लाता हूँ, आपके सामने मैं बहुत बड़ा प्रूफ रखने वाला हूँ कि साथियों ये हम जो बता रहे हैं ये सही है या गलत। तो साथियों उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सरकार के द्वारा 73,333 वैकेंसीज निकाली गई। और साथियों इसमें 10th लेवल के भी वैकेंसीज है, 12th लेवल के भी है और ग्रेजुएशन लेवल भी है। साथ साथ अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है। लेकिन शायद पहले साथियों आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो चलिए साथियों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देख लीजिए। तो देखिए साथियों, सरकार के द्वारा 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग, यानी साथियों एसएससी के द्वारा अब की बार 2000 साथियों 22 और 23 में 73,000 कुल वैकेंसियां निकल कर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं साथियों। इसीलिए साथियों देख सकते हैं कि एसएससी यहाँ पे लिखा हुआ एसएससी की नौकरी को यूपी बिहार के युवकों में होर, यानी सबसे ज़्यादा साथियों यूपी के और उसके बाद साथियों बिहार के छात्र इसमें ज़्यादा संलग्न होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखिए क्या लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्ती कैलेंडर वर्ष 22 में 73,333 युवकों को नौकरी देने का वायदा किया है। उसमें ग्रुप डी सी होंगे और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती किया जाएगा। और गृह मंत्रालय के द्वारा मुताबिक 28,825 पद पर साथियों गृह मंत्रालय में और साथ साथ दिल्ली पुलिस में 7,550 पदों पर भर्ती होनी है। और साथियों कुछ प्रमुख भर्तियों में पदों की संख्या इस प्रकार से दिया गया है जो आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, चलिए बोर्ड के माध्यम से आपको सभी बातें ए टू जेड समझाते। तो साथियों आपने देख लिया कि मैंने आपको स्क्रीन के माध्यम से बता दिया कि सरकार के द्वारा 70,000 से प्लस वैकेंसी निकाली है। अब चलिए मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कौन कौन सी वैकेंसी आई है जो 2022 और 2023 में भरी जानी है उसके बारे में आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए साथियों, कुल पोस्ट की संख्या 73,333। साथियों इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। उसके बाद अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी में फी की बात करें तो एसएससी कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसका पास फी केवल 100 ही रुपया होते हैं। लेकिन इसमें शर्त होते हैं, ओबीसी हो गए, जनरल हो गए और ईडब्ल्यूएस हो गए, साथियों इनका 100 रुपया लिया जाता है। और एससी एसटी और फीमेल हो गए, इनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है एसएससी के द्वारा। अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो एसएससी का अगर फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कम से कम मिनिमम एज तो साथियों मिनिमम एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम बात करें तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, अब अप्लाई की बात करें तो इसे अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो साथियों 10th पास किया है, 12th पास किया है और ग्रेजुएशन और भी और डिग्री हो तब। अब हम बात करते एग्जाम की, तो ये कब एग्जाम होंगे तो साथियों मैं आपको वीडियो को के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए तो मैं आपको बता दिया हूँ, 10th 12th और ग्रेजुएशन और अदर भी क्वालिफिकेशन हो तो चलिए साथियों देखिए, सबसे पहले बिग सबसे बड़ा वैकेंसी सबसे डिपार्टमेंट बड़ा है। पहला नंबर लिखे हम लोग एसएससी जीडी। साथियों एसएससी जीडी हर उस विद्यार्थी की तैयारी होता है जो साथियों क्या करता है, डिफेंस की तैयारी करता है। उसका हर एक सपना होता है कि हम भी एसएससी जीडी का एक बार फॉर्म जरूर भरें। तो इसमें साथियों बहुत बड़े वैकेंसी निकल कर आ रही है। लेकिन साथियों अब की बार तो 24,605 वैकेंसी निकल कर आ रही है। लेकिन कब साथियों 50,000, कभी 40,000, कभी 30,000 बड़े बड़े साथियों वैकेंसी निकल कर आते हैं।
और इसमें ज्यादा नहीं साथियों, इसमें आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास मांगा जाता है। अगर आप 10th पास हैं तो साथियों एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए दूसरा क्या है, एसएससी सीजीएल। ठीक है साथियों, यानी ये ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट होता है और इसमें साथियों 20,814, यानी अभी इस एसएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा फॉर्म इस अब की बार, यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी की संख्या 2022 में देखने को मिला है। और साथियों एसएससी सीजीएल के फॉर्म का डेट भी हाल फिलहाल 2 से 3 दिन पहले खत्म हो चुका है। और इसके क्वालिफिकेशन कितना है, तो साथियों ग्रेजुएशन। और साथियों ग्रेजुएशन के कोई भी फॉर्म भरना है तो मैक्सिमम में साथियों आपको 21 साल होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस। साथियों इसमें कुल पदों की संख्या है 6,433 और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ साथियों 10th पास। आप कितनों परसेंटेज आपके पास है, लेकिन अगर आप 10th पास है, कोई भी बोर्ड से हैं, 10th पास है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म साथियों अक्टूबर में ही भरे जाने हैं। ठीक है साथियों, यानी अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएंगे और आप लोग क्या करिएगा, इस फॉर्म को भर जरूर लीजिएगा। क्योंकि साथियों आपके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है 2022 और 23 में, क्योंकि साथियों 2024 में साथियों इलेक्शन आने वाले, इसलिए सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम 10 लाख साथियों वैकेंसी निकालेंगे, जिसमें से साथियों ज्यादा एसएससी और ज्यादा रेलवे के द्वारा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे हो गया बैंकिंग हो गया और भी सेक्टर है, वहां पे सरकार के द्वारा वैकेंसी धीरे धीरे निकाली जा रही है। हम बात कर लेते दूसरा एसएससी एमटीएस। साथियों इसमें कुल पोस्ट की संख्या है साथियों 4,682 और इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ मांगा गया है 10th पास। अगर आपका उम्र 18 साल और आप 10th पास हैं तो साथियों एसएससी एमटीएस भर सकते हैं। लेकिन साथियों भीड़ होने के कारण से इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, इसलिए साथियों आप लोग इस पे एक बार ट्राई जरूर मारें। ठीक है। अब देखिए दूसरा एसएससी सीएचएसएल। साथियों इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 2,960 और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें क्या होता है साथियों, इसमें डाटा एंट्री होते हैं और मतलब क्या कलर के वाला काम होते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है। अब देखिए 6ठा नंबर का वैकेंसी जो निकल कर एसएससी की तरफ से SICPO, और इसके लिए साथियों ग्रेजुएशन आपके पास तो होना अनिवार्य है। साथियों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एकदम ग्रेजुएशन आपके पास होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अब की बार इसकी वैकेंसी की संख्या निकल कर आई है 4,300, यानी 4300 के करीब आप वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों 2022 में साथियों सीजीएल के फॉर्म आ चुके हैं। उसके बाद 2022 के अक्टूबर में ही साथियों एसएससी डीपी दिल्ली पुलिस एमटीएस के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। साथ आपको 5 नवंबर तक आपको सीएचएसएल साथियों कंबाइंड हायर सेकेंडरी साथियों आपको ये पोस्ट इसका वैकेंसी आपको 5 नवंबर से देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि साथियों अगर अब की बार आप नहीं ले पाते हैं ना तो साथियों जिंदगी भर अपने आप को कोसिएगा, क्योंकि सरकार अब की बार 2022 और 23 में 10 लाख की वैकेंसी जो अनाउंस किया है उसको भरने किसी ना किसी तरह से भरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे विभागों को संदेश भेज कर वहां से जानकारी ले लेकर आपके लिए पोस्ट साथियों जो रिक्त पद है उसको भरने का काम सरकार कर रही है। इसलिए साथियों अब की बार आपके पास बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं चाहे रेलवे के द्वारा निकले चाहे एसएससी के द्वारा निकले, क्योंकि साथियों सबसे ज्यादा रेलवे उसके बाद एसएससी ही क्या करता है जॉब देता है। इसलिए आप लोग इस फॉर्म को जो भी 2022 और 23 में आए उसको आप जरूर भर लें, आपसे नम्र निवेदन है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानकारी को समझ गए होंगे। तो साथियों अब हम आपको बताते हैं कि ये सब जो है एग्जाम, जितने भी एग्जाम आने वाले, जितने भी फॉर्म आने वाले कब भराएंगे और इसका एग्जाम कब होगा, चलिए मैं आपको एक्सचेंज के माध्यम से बताता हूँ। तो साथियों देखिए पहला नंबर है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार, जिसका साथियों एग्जाम साथियों हो चुका है और इसका साथियों रिजल्ट भी डिक्लेयर
कर दिया गया साथियों। अब देखिए दूसरा है पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज साथियों 10। साथियों इसका भी एग्जाम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। साथियों इसका फॉर्म, इसका भी एग्जाम साथियों हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है इसका भी एग्जाम साथियों हो चुका है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ दिल्ली ड्राइवर एंड दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। साथियों इसका फॉर्म डेट है 8/7 को भराया था, 29/7 को क्लोजिंग डेट था और इसका भी एग्जाम अक्टूबर में साथियों चल रहा है। उसके बाद अगला है रिक्वायरमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल AWO या TOP इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। साथियों इसका फॉर्म 8 तारीख को यानी 8/7/2022 को भरा गया था और लास्ट डेट था 29/7/2022 और इसका भी एग्जाम अक्टूबर में साथियों चल रहे हैं। अगला देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, उसके ट्रांसलेटर एंड जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन पेपर 1। साथियों ये फॉर्म 20/7/2022 को भरे गए थे और अंतिम डेट था 4/8/2022 और इसका भी एग्जाम साथियों अक्टूबर में होनी है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2022। साथियों इसका एग्जाम फॉर्म जो भराया गया था 8/10/22 को और क्लोजिंग डे था साथियों, इसका क्लोजिंग 30/8/2022 था और इसका एग्जाम साथियों नवंबर में होनी है, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड साथियों जो भी हो, उसके बाद पेपर 1 जो है 12/8 को भराया गया था और लास्ट डेट 2/9/22 को था और इसका भी एग्जाम 2022 में होनी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D का एग्जामिनेशन साथियों इसके बारे में क्या बताया गया, इसका फॉर्म जो 20/8/2022 को भरना शुरू हुआ था और लास्ट डेट 5/9/2022 को था और इसका एग्जाम साथियों होने वाला है नवंबर में, ठीक है। अगला देख सकते हैं आप, अगला आप जो C कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL का फॉर्म टायर 1 का साथियों इसका एग्जाम यानी इसका फॉर्म डेट था 10/9 और एक्सटेंड करके साथियों बढ़ा कर दिया गया था, तो इसका एग्जाम कब होगा साथियों, इसका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद है ना साइंटिफिक असिस्टेंट इन एडमिन, इसका एग्जाम साथियों इसका फॉर्म 15/9/2022 को भराना शुरू हुआ और 3/10 तक होने वाला हो गया। अब साथियों इसका एग्जाम का होगा दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। अगला देख सकते हैं कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ MTS सिविल इन दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में आपको बताया 7/10 से शुरू हुआ और लास्ट डेट है 31 और इसका एग्जाम आपका जनवरी-फरवरी में लिया जाएगा 2023 में। अगला है CHSL के बारे में यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। साथियों इसका फॉर्म 5 नवंबर से शुरू होगा और 4/12 तक लास्ट डेट है और इसका एग्जाम फरवरी से मार्च में करा लिया जाएगा। उसके बाद अगला है कांस्टेबल GD, ठीक है साथियों। GD इसका फॉर्म आएगा साथियों दिसंबर में 10 तारीख और क्लोजिंग डेट होगा 19 तारीख 1वां महीना 2023 और इसका एग्जाम मार्च-अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साथियों यानी MTS का फॉर्म साथियों आएगा 25/1/2023 और क्लोजिंग डेट होगा 24/2/2023 और इसका एग्जाम होगा अप्रैल मई में, ठीक है, अप्रैल-मई 2023 में। उसके बाद अगला है रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल या फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। साथियों इसका एग्जाम फॉर्म आएगा 2/3/2023 को, एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं और इसका क्लोजिंग डेट होगा 31/3/2023 और इसका एग्जाम भी अप्रैल-मई में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अब की बार आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आगे वैकेंसी इतनी संख्या में नहीं आए, तो इसलिए अब की बार चुके नहीं, तैयारी को इस तरह से बूस्ट करें कि अब की बार आपको किसी ना किसी पोस्ट पे एक सीट जरूर मिल जाए। तो साथियों अगर आपको तैयारी करने में दिक्कत होता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाऊंगा। और साथियों आपका एक पेशेंस होना चाहिए, आपके पास एक चीज़ होना चाहिए धैर्य। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए यानी पेशेंस होना चाहिए और कंटिन्यूसनेस होना चाहिए यानी लगातार काम करने का आपकी आदत होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सक्सेस ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बातों को अगर समझ गए होंगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।